आचार्य जी, दुनिया से हमारा रिश्ता हमारा चुनाव है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे से कैसा रिश्ता रखता है उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज़ से निपटना है तो कैसे निपटना है, या फिर उलझना ही नहीं है उसमें? नहीं, उस कुर्सी पर आप बैठे हो, वो कुर्सी आपसे क्या रिश्ता रखती है इसका तो आप पे प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए वहाँ कील निकली हुई है तो उसका आप पे प्रभाव तो पड़ेगा, पर ये तो आपके हाथ में है ना कि उस कुर्सी पे बैठो कि नहीं बैठो। तो ले दे के सारी बात किसके हाथ में है? दूसरा क्या करना चाहता है वो दूसरा जाने, सबको अपना अपना देखना होता है। दूसरा जाने वो क्या कर रहा है, पर दूसरा जो कुछ कर रहा है आप उसके ग्राहक बनोगे कि नहीं। ग्राहक माने ग्रहण करना। आप उसे ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे तो आपके हाथ में। आप क्यों ग्रहण कर रहे हो? कील वाली कुर्सी पर क्यों बैठे? उठ जाओ, कहीं और बैठो। या कुर्सी को दोष दोगे कि ये कील निकाल के बैठी हुई है। भाई उसकी मर्जी कील निकाल के बैठी हुई है, उसका भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अब वो कुछ कर रही होगी, उसका जी जाने वो काहे के लिए कील वील लिए हुए, हमें क्या पता। हमें तो ये पता है कि कील पर बैठने से ध्यान में बाधा पड़ती है और हमें ध्यान में जीना है। तो कील पर नहीं बैठेंगे भाई। न कुर्सी को मैं गाली दे रहा हूं, मैं तो बस उठ करके खड़ा हो जाऊंगा या किसी और कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। दूसरा क्या करना चाहता है इसका आप पर असर पड़ता है, पर वो दूसरा आपके साथ कुछ कर ही क्यों पा रहा है, ये तो आपका चुनाव है ना। और याद रखिएगा कि दूसरा आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है वो इस बात से बदल जाता है कि आप उस बात को झेलने को तैयार हो या नहीं। कुर्सी के पास कील है, वो कील क्यों ठीक की जाएगी, ठोकी जाएगी, सुधारी जाएगी अगर आप कील पर भी बैठे रहोगे तो? आपको अपनी ओर से तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि अगर कील है तो मैं नहीं बैठ रहा, तो फिर शायद कील हटे भी। अंत में आपको बुरा क्या लगता है जो हुआ आपके साथ? आखिरी बात ये नहीं है आपके साथ क्या हुआ, आखिरी बात ये होती है आपने झेला क्यों, आप हटे क्यों नहीं। आप बोलते हो फलाना है वो मुझे गाली देता रहता है, जहां गाली बरस रही है वहां आप खड़े क्यों हो? यह आपका चुनाव है ना, वहां क्यों खड़े हो? हटो वहां से। नहीं हटो तो फिर दूसरे को दोष देना बंद करो। भाई दूसरा है कुछ कीचड़ के बादल सरीखा, वो गालियां बरसाता है, पर आप वहां खड़े काहे के लिए थे? बाहर भी बारिश हो रही होती है तो आप क्या करते हो? अंदर भागते हो छत के नीचे। वहीं खड़े हो बारिश में और वहां एसी ड्रेन हो रही है और फिर मेघों को गरिया रहे हो। तो इसमें कहां की समझदारी है भाई? तुमसे किसने कहा था कि वो बारिश में तुम गलते रहो? हटे काहे नहीं? बरसना उसका काम था, झेलना तुम्हारा फैसला था। तो ले दे करके सारी बात किसके हाथ में थी? हमारे हाथ में थी। उतरने वाले तो चलती गाड़ी से कूद जाते हैं, कहते चोट एक बार लगेगी, पर इस गाड़ी में बैठा रहा तो न जाने क्या क्या झेलूंगा और न जाने कहां पहुंच जाऊंगा। तो गाड़ी अगर मेरे उतरने के लिए रुक नहीं रही, कोई बात नहीं, मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगा। वो भी नहीं दोष देते गाड़ी को, वो कहते ये मेरा चुनाव है कि मुझे गाड़ी पर होना है कि नहीं होना है। उतरना है तो उतरना है, गाड़ी नहीं रुक रही, मैं ऐसे ही कूद जाऊंगा। और जिस गाड़ी में कोई बैठा हो जो आपको बंधक बनाए हो या शोषण करे हो, वो गाड़ी आपको उतरने के लिए तो नहीं रुकने वाली। वहां से तो जान कूद के और चोट खा के ही बचाई जाती है।
इंतज़ार करोगे कि गाड़ी रुकेगी तो कूदेंगे, तो वो तो नहीं रुकेगी, बल्कि पता चल जाएगी तुम कूदने वाले हो तो गति और बढ़ जाएगी कि ले बेटा कूद। जो भी कूदा है ना, चलती गाड़ी से ही कूदा है। शांति से, विनम्रता से, गाड़ी रुकवा करके, हाय हेलो करके, गले मिलके, और आगे के लिए विजिटिंग कार्ड्स और फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके तो कभी गाड़ी नहीं छोड़ी जाती। गाड़ी तो ऐसे ही छोड़ी जाती है कि चल कूद। कोई पूछे गलत जगह क्यों पहुंच गए, गाड़ी रुकी ही नहीं। भोले कम हो, भोंदू ज्यादा हो, गाड़ी रुकेगी? नहीं, चैन नहीं पड़ रहा। सोच रहा हूँ क्या करना है। अभी उत्तर तो आ गया, उसको अंदर ले रहा हूँ, ठीक से प्रोसेस कर रहा हूँ। कर लो प्रोसेस, जल्दी कर लो प्रोसेस। गाड़ी सिर्फ चल नहीं रही है, एक्सिलरेट कर रही है। गलत डब्बे में चढ़ गए हो, ट्रेन चल दी है, आधा घंटा सोच विचार करोगे तो फिर नहीं कूद पाओगे। अभी अभी चली है, अभी गति उसने फिर भी कम पकड़ी है, और हर क्षण के साथ उसकी गति। और तुम क्या कर रहे हो? दरवाजे पे खड़े होकर के विचार कर रहे हो, कूदूं कि नहीं कूदूं। और आखिरी तर्क किया है, अब तो स्पीड बहुत बढ़ गई, अब कैसे कूदूं? वो बढ़ने किसने दी स्पीड? तुम्हारे सोच विचार ने। और सोचो। चलो, कुछ नहीं है, बेकार की बात है। एक आए थे सज्जन, 3-4 साल पहले की बात है, जब 1 to 1 भी बातचीत हो जाती थी। तो बोले पता तो मुझे चल गया था 15 दिन के ही भीतर, गलत हो गया है ब्याह। वो ब्याह के 15 साल बाद आए थे, और अभी इसलिए आए थे, बोले कि मैं अब आई एम अ मेंटल रैक, कोई ऐसा मनोरोग नहीं है जो मुझे नहीं है, एकदम मैं पागल हो चुका हूँ, ये है वो है। मैंने कहा क्या बात है? बोलते हैं फील्ड मैरिज। तो उसी में बोले पता तो मुझे चल गया था 15 दिन के भीतर कि गलत हो गया है। मैंने कहा तो कर क्या रहे थे फिर? बोले सोच रहा था। तो मैंने कहा फिर सोचा तो कुछ निकला, कुछ निष्कर्ष, नतीजा? बोले वो फिर सोचते सोचते गोद में झुन्नू आ गया। मैंने कहा झुन्नू सोचने से तो नहीं आता। झूठ तो बोलो नहीं कि तुम सोच रहे थे और झुन्नू टपक गया। तो ये जो सोच वगैरह है ना, इसके पीछे भोग की लालसा होती है बस। ये जो इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसके पीछे लालसा बस यही रहती है कि भोग लें। फिर उस भोग से आता है झुन्नू। फिर 15 दिन के 15 बरस कब हो जाते हैं पता नहीं लगता। और अब कुल उनके पास ये झुन्नू आ गया, झुन्नू के बाद झुनिया आ गई, फिर धनिया आ गई। अब ये 4 हैं। बताइए, मैं एक जिम्मेदार पिता भी तो हूं। मैंने कहा अभी तो तू बोल रहा था तू पागल है, सारी बीमारियां हैं, मनोरोग हैं, अब कह रहा है जिम्मेदार पिता है। पागल है कि पिता है, पहले तय कर ले। बोलता है मैं पागल पिता हूं।
सोचो। किसी को नहीं पता होता, वो सोचते सोचते गोद में, बताया तो था उन्होंने, उन्हें भी थोड़ी पता था कि क्या होना है। स्पष्टता सोच की मोहताज नहीं होती है। सोच ऐसे होती है जैसे अक्सर गोल 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 एक वर्तुल में, एक दायरे में घूमते रहना, उससे कुछ नहीं निकलता, उससे बस घूमना होता है। जानना काफी नहीं होता, जो जान लिया उस पर ठहरना भी पड़ता है। नहीं तो जानी हुई चीज को भी अनजाना करते चलो, बोल दो अभी जाना नहीं, अभी तो सोच ही रहे हैं, अभी तो सोचना चल रहा है। अब क्या सोच रहे हो? जो बात साफ हो गई तो हो गई, क्या सोचे आ रहे हो उसमें? गाड़ी गति पकड़ रही है, तुम खड़े सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो उसमें? सोच का अपना स्थान होता है। सोच शुरू होनी चाहिए और सोच को कहीं जाकर के विराम, विश्राम, निष्पत्ति भी मिलनी चाहिए। और पता कैसे चलता है कि इसके आगे सोचने से कोई फायदा नहीं? सोच गोल गोल घूमने लग जाए, अब आगे नहीं बढ़ रही, अब सोचने से कोई गहराई नहीं आ रही, अब वही विचार बार बार आ रहा है। अब बार बार एक ही विचार आएगा तो उससे क्या लाभ हो जाएगा? तो इसका मतलब है अब और सोचने की जरूरत नहीं है, अब जो बात है उस पर आगे बढ़ो।